हेलो गाइस, काम समय टॉपिक चल रहा है और काम समय टॉपिक का आज नया प्रकार शुरू कर रहे हैं, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। आज के जो प्रश्न होंगे वो सभी ठेकेदारी पर आधारित होंगे, जिन्हें हम बहुत ही आसान और सरल तरीके से हल करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। उसने 110 व्यक्तियों को उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाई है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सवाल की भाषा को समझिए, ध्यान से पढ़िए। एक ठेकेदार ने 100 दिन का टारगेट लिया है सड़क बनाने का और उसमें 110 व्यक्ति लगाए हैं जिन्होंने 45 दिन तक काम किया है और काम हुआ है 1/4 दिन। अब सबसे पहले हम शेष दिन निकालेंगे, फिर शेष काम निकालेंगे, फिर उसको एमडीएच फॉर्मूले में रख देंगे। ध्यान से देखिए, समझिए। पहले हम शेष दिन निकालते हैं। शेष दिन क्या है? जब ठेकेदार ने पूरा काम करने का ठेका 100 दिन के लिए लिया है, 100 दिन में वो काम पूरा करना है, लेकिन काम हुआ है 45 दिन, तो 100 में से हम 45 माइनस कर देंगे, बाकी दिन बचेंगे 55 दिन। 100 में से 45 घटाएंगे, 55 दिन। ठेकेदार ने 100 दिन का काम लिया था, जिसमें से 45 दिन काम किया है, तो 55 दिन का अभी काम बचा है। और काम हुआ है 110 व्यक्तियों ने काम किया है 1/4 काम। तो शेष काम निकालिए पहले। शेष काम यानी कि पूरे काम का चौथा हिस्सा हुआ है, तो शेष काम निकालिए। 1 में से 1/4 घटाइए तो 4 ही कम 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/4 काम। शेष काम बचा है 3/4 काम। अब इसे एमडीएच फॉर्मूले में रख देते हैं। देखिए एमडीएच फॉर्मूला क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जहाँ पर एम है वहाँ पर हम रखेंगे 110। 110 व्यक्ति करते हैं गुना। डी है वहाँ पर 45 रखेंगे, 45 दिन में, और बटा कर देंगे। घंटे नहीं दिया गया है तो एच को छोड़ दीजिए और डब्ल्यू की जगह रखेंगे एक काम, यानी कि 110 व्यक्ति 1/4 काम कर रहे हैं। 110 व्यक्ति 45 दिन में 1/4 काम कर रहे हैं। अब इस 1/4 को, ये 4 है जो बटा में हर में, इसको ऊपर लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ से हटा करके ये ऊपर चला जाएगा, बराबर। अब M1 की जगह रखेंगे हम कितने व्यक्ति, तो यहाँ पर M1 रहने देंगे जू का तू। दिन की जगह D रखेंगे तो 55 दिन, और काम करेंगे, बाकी काम बचा हुआ है 3/4 काम। अब ये जो 3/4 है इसका हर है 4, इसको ऊपर लिख देंगे, यहाँ से हटा करके ऊपर चला जाएगा अंश में, गुना 4। अब सरल कर दीजिए, यहाँ से अंश पर निकल कर आ जाएगा। अंश है बराबर में है, अंश से अंश कट जाएंगे। देखिए जो संख्या कटती है उसे काट दीजिए, 4 से 4 कटेगा एक बार, बराबर में है, दोनों कट जाएंगे 4। अब यहाँ पे काटिए इसको, 11 ही कम 11, 11 से 110 कटेगा 10 बार, और 55 कटेगा, 11 पंजे 55। फिर 5 से काटिए, 5 ही कम 5, और 5 दूना 10। संख्या बची है 45 और 2। 45 और 2 की गुणा कर देंगे तो व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 45 दूना 90। और इधर 3 बचा है, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर जाएगा, तो 90 गुणा 3, 9 दिया 27, 270। तो व्यक्तियों की संख्या ये है, कुल व्यक्तियों की संख्या 270 है। यानी कि अगर हम पूरे काम को समाप्त करेंगे तो 270 व्यक्ति चाहिएंगे। लेकिन ये पूछा गया है कि कितने और व्यक्ति चाहिए काम को पूरा करने के लिए, कितने और व्यक्ति काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति लगाएं काम पर। तो 110 तो पहले ही लगाए हैं, तो 270 में से हम 110 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 160 व्यक्ति। 160 व्यक्ति और काम पर लगाएंगे तभी काम 100 दिन में पूरा हो जाएगा। इस तरह से सवाल को हल करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है। तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए। चलिए अब ये सवाल भी थोड़ा उससे मिलता जुलता है, इसको हल करते हैं।
अब ये सवाल भी पहले वाले सवाल से कुछ मिलता जुलता है। अब इसे बहुत ही आसान और सरल तरीके से हल करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी सबसे पहले हम शेष दिन निकालेंगे। इस टाइप के सवाल में सबसे पहले शेष दिन निकालने होते हैं। ठेकेदार ने यदि काम को पूरा करने के लिए 40 दिन का ठेका लिया है और काम हुआ है 24 दिन तक, तो शेष दिन निकल कर आ जाएंगे 16 दिन। काम यदि 24 दिन तक हो गया है तो शेष दिन का काम बचा है, टारगेट वो 16 दिन का बचा है। और काम कितना हुआ है? काम हुआ है 1/3, यानी कि 1/3 का मतलब 1/3। काम 1/3 भाग हुआ है, सड़क जो है वो 1/3 बनी है, 1/3 का मतलब 1/3। 1/3 काम हुआ है, एक हिस्से का 3 काम हुआ है, एक काम का 3 भाग काम हो चुका है, तो शेष काम निकालिए। शेष काम 1 माइनस 1/3। अब 3 ही कम 3 की गुणा इधर होगी, 3 में से 1 जाएगा 2/3 काम। अब शेष काम बचा है 2/3 काम। अब 25 व्यक्तियों ने 24 दिन तक अगर काम किया तो काम हुआ है 1/3 काम। अब कितने व्यक्ति 4 दिन पहले काम ख़त्म करना है? हाँ, कितने व्यक्ति 12 दिन तक काम करें और काम हो 2/3, यानी कि 2/3 काम में कितने व्यक्ति लगाएं कि काम 12 दिन में समाप्त हो जाए। अब इसको MDS फॉर्मूले में रख देते हैं। M की जगह रखेंगे हम 25 व्यक्ति गुणा 25 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया? 24 दिन। और काम कितना हुआ? 1/3। अभी जो बटा वाला 3 है ये ऊपर चला जाएगा अंश में, क्योंकि भिन्न जो है वो बटे में आई है, तो यहाँ पर अंश रहेगा केवल और ऊपर जाएगा हर, तो 3 ऊपर चला जाएगा बराबर। अब कितने व्यक्ति लगाए? तो कितने व्यक्तियों के लिए M1 रहने देंगे गुणा। काम ख़त्म करना है 4 दिन पहले, 16 दिन का काम शेष बचा है, लेकिन 4 दिन पहले काम ख़त्म करना है, तो 16 में से 4 घटाएंगे 12 दिन। 16 में से जब 4 घटाएंगे तो 12 दिन बचेगा। और काम कितना बचा है? 2/3 काम। अब ये भिन्न बटा में आई है, तो यहाँ पर अंश रहेगा, हर ऊपर चला जाएगा। जब कोई भी भिन्न बटा में आती है तो उसका अंश नीचे रह जाता है और हर ऊपर चला जाता है अंश के साथ में। अब इसको सरल कर दीजिए। अंश और इधर भी अंश, दोनों बराबर वाले अंश है, तो इसमें संख्याएं कट जाएंगी। 3 से 3 कटेगा एक बार, इधर भी 3 से 3 कटेगा एक बार। अब काटिए 4 से 24 कटेगा, 4 × 24 और 12 कटेगा, 4 × 12। फिर 3 से काटिए, 3 × 3 और 3 दूना 6। अब 25 बची संख्या और 2 बची, 25 दूना 50 और इधर 2 है, ये भी ब्रज गुणन विधि से इधर आ जाएगा। 25 दूना होगा 50 और 50 दूनी होगा 100। समझिए इसको, ये 2 ब्रज गुणन विधि से इधर आ गया है। अब इस 2 की गुणा यहाँ करेंगे, 2 2 दूनी 4 और 25 की गुणा करेंगे 4 में, 25 चौक 100 होगा। तो 100 व्यक्ति चाहिए काम को 4 दिन पहले पूरा करने के लिए। 100 व्यक्ति चाहिए काम को, लेकिन 25 व्यक्ति ऑलरेडी पहले से लगाए हैं, तो अधिक व्यक्ति लगाएंगे। अधिक 100 में से हम 25 माइनस कर देंगे 75, तो 75 और अधिक व्यक्ति चाहिए। 75 व्यक्ति और काम पर लगाने होंगे यदि काम 4 दिन पहले समाप्त करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक ठेकेदार किसी कार्य को 10 दिनों में संपादन के उद्देश्य से 12 लोगों की नियुक्ति करता है। वह पाता है कि आधा कार्य 6 दिनों में संपादित होता है। ठेका को पूर्ण करने के लिए उसके द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियुक्त आदमियों की संख्या होनी चाहिए। अभी इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस सवाल को जिस मेथड से मैंने पिछले वाले सवाल हल कराए हैं, इस सवाल को भी उसी मेथड से हल कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। काम को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या है। सबसे पहले सवाल को पढ़िए, सवाल की भाषा को समझिए, उसके बाद आसानी से सवाल को हल कर लेंगे। ठेकेदार ने टारगेट लिया है 96 दिन में काम को पूरा करने का, 100 मजदूर लगाए हैं, किंतु जो टारगेट है निर्धारित समय है उसका 1/6 भाग में
निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखते हैं कि काम कितने दिन तक हुआ है। तो काम हुआ है निर्धारित समय का 1/6 भाग। काम हुआ है या काम किया है, निर्धारित समय कितना है 96। तो 96 का 1/6 भाग 1/6। अब काट दीजिए, 6 × 6 और यहाँ पे 6 × 6 और 6 × 36, 16 × 96, 16 दिन। यानी कि काम हुआ है 16 दिन। 100 व्यक्तियों ने 16 दिन तक काम किया है। 96 का 1/6 होगा 16 दिन। तो काम हुआ है 16 दिन तक। और काम कितना हुआ है, काम हुआ है 1/7 काम। 100 व्यक्तियों ने 16 दिन तक काम किया तो काम हुआ है 1/7 काम। एक काम का 7 हिस्सा काम हो गया है, इसका मतलब यह है। अब शेष काम निकालिए पहले। शेष काम आएगा 1 - 1/7। तो 7 की गुणा 1 में करेंगे, 7 ही कम 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 6/7। 6/7 काम शेष बचा है। और शेष दिन कितने बचे हैं, 96 दिन में से 16 दिन का काम तो हो चुका है। तो 96 में से हम -16 करेंगे तो शेष दिन आएंगे 80 दिन। 80 दिन का काम अभी शेष बचा है और काम का भाग है 6/7 का। अब इसको MDH फॉर्मूले में रख दीजिए। यदि 100 मजदूर 16 दिन में 1/7 काम करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100 मजदूर, M की जगह गुणा 16 दिन काम किया उन्होंने। 16 दिन में काम करते हैं 1/7 काम। तो 7 को ऊपर लिख देंगे, जो भिन्न नीचे बटा में आती है तो उसका अंश यहाँ पर रुकता है और हर ऊपर चला जाता है अंश के साथ में, बराबर। अब सवाल में देखिए क्या कहा गया है, काम को समय पर पूरा करने के लिए, समय पर काम पूरा करना है, कितने व्यक्ति चाहिएंगे, M1 गुना D की जगह दिन, बाकी जो दिन बचे हैं शेष दिन वो 80 दिन, तो 80। और काम कितना बचा है 6/7, 6/7 भाग काम बचा है। अब ये भिन्न भी बटा में आई है तो यहाँ पर 6 रुकेगा, 7 ऊपर जाएगा अंश के साथ। अब इसको सरल कर दीजिए, अंशों को अंशों से काट देते हैं, बटा में है, बराबर में है। काटिए, 16 16 काटेंगे एक बार, 16 × 16 80 कटेगा, 16 से 5 बार, 16 × 5 80। अब 7 से 7 कट जाएगा, 7 ही कम 7, इधर भी 7 कट जाएगा, 7 ही कम 7। और 5 से काटिए, 5 ही कम 5, 5 दूना 10, 20 × 5 होता है तो यहाँ पर 20 बचेगा। इधर 6 बचा है तो 6 गुणा जाएगा 20 के साथ में, 6 गुणा हो जाएगा 20 के साथ में, 20 छक्का 120, ब्रज गुणन विधि से 6 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 120। काम को समय पर पूरा करने के लिए 120 आदमी चाहिए, 100 पहले लगाए गए हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि कितने और आदमी काम पर लगाएं, हाँ यही पूछा है कितने और काम पर, तो 100 तो लगाए हैं, तो 100 तो लगाए हुए हैं। तो 120 में से हम 100 माइनस कर देंगे तो हमें 20 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे काम को समय पर पूरा करने के लिए। तो 20 व्यक्ति और चाहिएंगे, 100 तो लगा रखे हैं। तो इस तरह से सवालों को हल करना है। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इनका सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी। कितने व्यक्ति किले में आए? सवाल की भाषा को समझते हैं। कोई किला है, उसमें 2000 व्यक्ति है और 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, लेकिन 15 दिन तक तो 2000 व्यक्तियों ने खाया होगा। 15 दिन के पश्चात और व्यक्ति आ गए लेकिन भोजन सामग्री 20 दिन ही चल सकी। तो अब कितने व्यक्ति आए ये पूछा है, कितने व्यक्ति आए जिनके आने के बाद में जो भोजन सामग्री है केवल 20 दिन ही चली, और वो चलनी थी कितनी, शेष दिन निकालेंगे पहले हम, शेष दिन की सामग्री निकालेंगे। शेष दिन की सामग्री, पहले तो वो जो सामग्री थी 54 दिनों के लिए पर्याप्त थी, लेकिन 15 दिन तक खाली, 54 में से 15 घटाएंगे 39, 39 बच जाएगा। भोजन सामग्री 54 दिनों के लिए पर्याप्त थी, लेकिन 15 दिन तक खाई 2000 व्यक्तियों ने, तो वो शेष दिनों की सामग्री बच गई है 39 दिन। अब इसको फॉर्मूले में रख दीजिए, बस यहीं से इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब 2000 व्यक्तियों ने खाई सामग्री,
39 दिन बराबर, अब 2000 प्लस m व्यक्ति और आए तो सामग्री कितने दिन चली, 20 दिन। बस यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीका है। अब इस जीरो से हम ये जीरो काट देंगे और 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 100 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 3900 की गुणा 100 में होगी 3900 बराबर, और इधर है 2000, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे बराबर प्लस m, 2000 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 3900 माइनस 2000 बराबर m। 3900 में से 2000 घटाएंगे 1900, 1900 व्यक्ति और आए जिनके कारण सामग्री केवल 20 दिन तक चल सकी। 1900 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है, तो किले में आरंभ में कितने व्यक्ति थे। चलिए इसे भी हल करते हैं, थोड़ा मिलता जुलता सवाल है पहले वाले सवाल से। सवाल की भाषा को समझिए। किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, कितने व्यक्ति हैं ये नहीं दिए गए हैं। अब 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने के कारण जो भोजन सामग्री है वो केवल 35 दिन तक चली, लेकिन चलनी थी वो कितने दिन, 50 दिन। अब व्यक्तियों ने वो 10 दिन तक तो खाई, क्योंकि 10 दिन के बाद 500 आदमी आए, तो हम क्या करेंगे, पहले शेष दिन निकाल लेंगे। शेष दिन बराबर 50 दिन की सामग्री थी, 10 दिन तक खाई, तो 40 दिन की सामग्री अभी शेष बची है। अब m व्यक्तियों को 40 दिन तक सामग्री खानी है, तो m गुना 40, MDH फॉर्मूले में मान रख दीजिए बराबर। अब पहले तो m व्यक्ति थे, लेकिन 500 व्यक्ति और आए तो m प्लस कर देंगे 500। अब सामग्री चलेगी केवल 35 दिन, तो m प्लस 500 गुना 35। अब इसको हम MDH फॉर्मूले में रख दिया है ये मान। अब इसको हम सरल कर देते हैं, दोनों संख्या बराबर में कट जाएंगी। 5 से काटिए, 5 × 40 होगा, 5 × 7 = 35 होगा। 8 की गुणा m में होगी तो यह 8m हो जाएगा, और 7 की गुणा m में होगी 7m प्लस 7m है ये। 7 की गुणा 5 में होगी 7 × 5 = 3500। अब 8m है इधर और 7m है इधर, इसको बराबर से इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 7m बराबर 3500, 8m में से 7m जाएगा तो m बचेगा 3500। प्रारंभ में जो व्यक्ति थे वो m थे, प्रारंभ में व्यक्ति m थे, तो m बराबर आया है 3500, 3500। तो प्रारंभ में जो व्यक्ति थे वो 3500 थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। 15 दिन के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी। कितने नए व्यक्ति किले में आए। अब इस सवाल को हल कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आज की वीडियो क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।